जो कौम शासक बनने के लिए तैयार नहीं है उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं। आपको शासक बनना पड़ेगा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन 14 अप्रैल 1984 के बाद माननीय काशीराम साहब ने एक एक सेकंड आपको शासक बनाने की बात की। अगर नहीं की तो बताइए आपको। और आप कहते हैं कि राजनीति की बात ना करें। आदरणीय जलाल जी, आदरणीय आपकी त्यागी जी, इनका भी आपने क्रांतिकारी भाषण सुना, और पूज्य सत्ते जी और इंजीनियर आर.के. वर्मा जी जो संचालन कर रहे हैं, राम बाबू जी, और जितने सामने बैठे हैं सबको मेरा क्रांतिकारी है। साथियों, टॉपिक है, टॉपिक पे बात करनी है, बिल्कुल टॉपिक पे बात करेंगे। जो आज का टॉपिक दिया गया RSDS 11वां स्थापना दिवस है। मैं हमेशा उठ के आता हूँ और परिवार के लोग, सभी परिवार के लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे को सब जानते हैं, पर्ची देंगे। आज माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन पर यहाँ सब लोगों को बुलाया गया है। तो माननीय काशीराम साहब के साथ जो लोग गए हैं वो माननीय काशीराम साहब को अच्छी तरह जानते हैं। मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि मैं माननीय काशीराम साहब के साथ में काम कर पाया। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ काम करते थे वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली और बताते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ हमने काम किया। जो लोग मिलते हैं और जिन्होंने माननीय काशीराम साहब के साथ काम किया, बड़ा सीना छोड़ा के बताते हैं कि हम माननीय काशीराम साहब के साथ साइकिल चलाई, हमारे घर माननीय काशीराम साहब आए, हमारे यहाँ झंडा फहराया। तो हम लोग तो नहीं मौके पर थे, मगर मुझे गर्व है कि मैं देश की सबसे बड़े नेता बहन आदरणीय हमारी मायावती के साथ काम कर रहा हूँ। क्यों मुझे गर्व है बहन जी पर? इसलिए मुझे गर्व है क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने जिसको चुना है, माननीय काशीराम साहब ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती को चुना था और सबको कहा था कि ये मेरे सक्सेसर हैं, इनके बताए रास्ते पर चलना। तो मैं तो माननीय काशीराम साहब के बताए रास्ते की बात कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है लोकतंत्र। देखिए, इस देश में जो ताकतें हैं, जो आज सत्ता में है, उनको लोकतंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। लोकतंत्र की आवश्यकता इस देश के बदलते समाज को, क्योंकि इस देश में दो प्रकार के राजा बनता था। एक तो तलवार के बल पर राजा बनता था और एक रानी के पेट से राजा पैदा होता। ना तो हमारे पास तलवार थी ना रानी थी। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने आपको वोटिंग का अधिकार दिया और वोटिंग का अधिकार देकर आपको बताया कि अपनी दीवारों पर जाकर लिखकर तुम्हें इस देश का शासक बनना है। अभी एक साथी कह रहे थे कि राजनीति की बात मत करना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे जीवन राजनीति की बात। माननीय काशीराम साहब जिनका जन्मदिन मना रहे हैं, उन्होंने तो राजनीतिक पार्टी बना ली, बाबा साहब ने बनाई। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो या माननीय काशीराम साहब हो और माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन पर राजनीति की बात ना करें तो कहीं ना कहीं मुझे लग जाएगा कि अपमान होगा माननीय काशीराम। माननीय काशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को घर तक पहुंचाने का काम किया। किस बात को घर तक पहुंचाने का काम किया कि अपनी दीवारों पर लिख दो तुम्हें देश का शासक बनना है। शासक क्यों बनना जरूरी है? क्योंकि शासक न्याय देता है। अगर संविधान के अकॉर्डिंग न्याय बहुत प्रकार का होता है। संविधान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3 प्रकार का न्याय संविधान के अंदर किया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीते जी आपको चाहिए था राहुल गांधी को, यहाँ क्या कर रहे हैं वो, मगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो दौड़ लगा रहे हैं कि बनना है तो देश का प्रधानमंत्री बनना, और कुछ बनना ही नहीं। अगर राजनीति की जरूरी नहीं है तो जो मठ में बैठे हुए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो बचपन से ही मठाधीश है, बचपन से ही उन्होंने त्याग कर दिया सब कुछ, जब भगवान से मिलने वाले थे कुछ दिन के बाद में उन्होंने भगवान से नहीं मिलना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, बिल्डोजर चलाना है मुझे और न्याय को खत्म करना है। और हमारे लोग जिनके बाबा दादा सब ये कह के गए हैं कि आपको अपने दीवारों पर लिखना, तुम्हें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी है, वो कहते हैं कि राजनीति की बात मत करो। या तो आप राजनीति से दूर हैं या फिर राजनीति को समझते नहीं है। इस देश में आपके अधिकारों को कौन मार रहा है? कौन मारा बताइए? राजनीतिक लोग मार रहे हैं। आपके संविधान को कौन खत्म करना चाहता है? सरकारें खत्म करना चाहती हैं आपके अधिकार को, कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता है। संविधान को कौन चलाता है? इंप्लीमेंट कौन करता है संविधान को? सरकार इंप्लीमेंट करती है। रूल ऑफ लॉ किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। एजुकेशन किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। रोजगार किसके हाथ में? सरकार के हाथ में।
फिर कहां ले जाना चाहते हो समाज को? गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हो क्या? हम तो राजनीति की बात करेंगे किसी भी बल पर, करेंगे राजनीति की बात। तो क्या राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, मानव काशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब गौतम अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने राजनीति करी। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मानव काशीराम साहब से भी कहते थे, अरे हम तो कांग्रेस के साथ ठीक थे, आप कौन सा सपना दिखा रहे हो, आप सरकार बनाओगे क्या? मानव काशीराम साहब के सामने प्रॉब्लम नहीं है क्या? और कहीं कहीं तो कहा गया कि जो तुम सपना दिखा रहे हो वो हो सकता है, मगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने 3 जून 1995 को बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिया। काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोकर। जिस घर के पहरेदार कमजोर हो जाते हैं, जिस कौम के पहरेदार कमजोर हो जाते हैं, उस कौम को कोई भी लूट कर ले जाए, उसकी वोटों को कोई भी लूट कर ले जाए, या तो 5 किलो अनाज में ले जाए, या बिजली में ले जाए, या राशन में ले जाए, किसी में लूट कर ले जाए। और जो जिस कौम को फ्री के खाने की आदत पड़ जाती है, वो क्रांति नहीं कर सकती कौम, और जो क्रांति नहीं कर सकती कौम, वो कभी शासक नहीं बन सकती है, और शासक नहीं बन सकती है तो न्याय नहीं मिल सकता है। और हम न्याय की बात करते हैं, ये जितने भी यहाँ पर उद्देश्य हैं सब ये सरकार के लिए उद्देश्य। तो इसलिए क्या है कि जो मानव काशीराम साहब हैं, उन्होंने एक सोच बताई है। ये जितने भी पुराने लोग बैठे हैं, आपके सामने आपका कारवा लूट रहा है, एक ऐसे कहते हैं लोग, कारवा लूट रहा है। कारवा कैसे लूट रहा है? एग्जाम देने बंद कर दिया क्या? एमएलएम के एग्जाम पे बनते हैं, सीएम एग्जाम देकर बनता है, पीएम एग्जाम देकर बनता है, वो बोर्ड से बनता है एग्जाम, वो बोर्ड से बनता है, जो जितने भी हैं लोग बोर्ड से बनते हैं। जब हम वोट ही देना बंद कर देंगे, हम किसी को हराना जिताने शुरू कर देंगे, हमारे बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो टीवी पर बैठकर किसी को हराएंगे, किसी को जिताने का काम करेंगे, तो फिर कैसे लोग भ्रमित नहीं होंगे? लोगों को भ्रमित किया जाता है। ये चाल है एक बड़े मूवमेंट को कमजोर करने की, ये चाल है मानव काशीराम साहब की सोच को खत्म करने की, ये चाल है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के भारत बनाने की, जो बनाना था उसको खत्म करने की। उसको समझना पड़ेगा, आपको अपने घर में उल्टा वापस आना पड़ेगा। एक व्यक्ति की उम्र होती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 65 साल जिए, मगर 3000 साल की गुलामी कर दी। मानव काशीराम साहब एक जीवन में उन्होंने आपको 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के बाद किया। और आपका जीवन, हमारा जीवन क्या कर रहा है? हम केवल बुराइयां कर रहे हैं कि भैया खत्म हो गया, भैया ये हो गया, भैया हो गया। हम कुछ काम क्या करते हैं बताइए आप लोग? हम दिल्ली में रहते हैं, गला फाड़ के लोगों को समझाने का काम करते हैं कि अपनी पार्टी को वोट दीजिए, अपनी पार्टी को दीजिए, मानव काशीराम साहब की सोच को दीजिए, मानव काशीराम साहब की सोच को आगे बढ़ाइए। लोग क्या कहते हैं? नहीं भैया हम तो बनिया को वोट देंगे, हम तो बनिया को वोट देंगे। तो क्या करेंगे भैया? जब आप बनिया को वोट दे रहे हैं और मानव काशीराम साहब की बात करते हैं तो कैसे करेंगे बताइए? जब तक तुम्हारा हाथी मजबूत था, जब तक साथी तुम्हारे साथ था, तुम्हारा हाथी कमजोर हुआ, साथी भाग गया। कैसे आप लोग जीतते थे? आप उत्तर प्रदेश में लगा लीजिए, पूरे देश में लगा लीजिए, अकेले आप नहीं जीत सकते हैं, आपके साथ साथी चाहिए। और साथी कब आता था? मैं तो ग्रेटर नोएडा का हूं, जहां बहन जी का जनपद है, वहां गुर्जर समाज ज्यादा होता है, क्योंकि लोग जानते हैं गुर्जर समाज के वहां बहुत वोट है। बहन जी गुर्जर समाज को वहां पे वोट देती थी, उनको पता था दलित समाज के 70,000 वोट यहाँ पर हमको मिलते हैं, 70,000 दलित समाज के और गुर्जर समाज के हमेशा मिलता है। मगर आज उनको विश्वास नहीं है कि हाथी वाले जो हैं, जिनको कहा जाता था कुछ भी खिला लीजिए, कुछ भी पिला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हाथी पर वोट देंगे, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। मगर उनको पता है कि इनको भी तोड़ दिया गया है। ये लोग भी आज अपनी पार्टी के साथ नहीं है। आज मानव काशीराम साहब के जन्मदिन पर हमें बात करनी चाहिए कि समाज ने घूम को मोड़ दिया। समाज क्यों नहीं चाहता है मानव काशीराम साहब के सपनों को बात कराने का? इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा, अगर मानव काशीराम साहब के जन्मदिन पर आप मानव काशीराम साहब को अगर कुछ देना चाहते हैं तो उसकी उनकी जो पार्टी है, पूर्ण प्रतिनिधि की पार्टी है, उसको जिंदा कीजिए, उसको मजबूत कीजिए। यहाँ पर मानव काशीराम साहब ने 53-23 अड्यासी रोड है, वहां पर से मानव काशीराम साहब ने कारवा को चलाकर पूरे देश के अंदर का, पूरी दुनिया के अंदर कारवा को लेकर गए। वहां पर लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए, छोटे से प्लॉट से मानव काशीराम साहब ने कहां का क्या क्या नहीं कर दिया। हमारी क्या विरासत थी? जिधर भी जाइए आप, दूसरे लोगों की विरासत है, हमारी कोई विरासत नहीं है। 800 साल मुस्लिमों ने राज किया, और मैं आपको बताना चाहूं, देश में मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है उनको। मुस्लिमों
ब्राह्मणों के मुस्लिमों की कोई लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई है, आपको समझना पड़ेगा। ये आप लोगों को दिखाने की लड़ाई है। सही लड़ाई तो हमसे है उनकी, वो हमारे अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको दूसरी तरफ सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि मुस्लिम दलित मुस्लिम को एक साथ ना जाए, ओबीसी एक साथ ना जाए, तो ऐसा एक यहाँ पर एक ऐसा इशू क्रिएट किया जाए जिससे कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान की बात की जाए। हिंदुओं के घर में मुसलमान, मुसलमानों के घर में हिंदू है नहीं है? बताइए आप लोग, बड़े बड़े लेवल पे कोई लेना देना नहीं है उनको, मगर एक इशू ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि आपके दिमाग में आके कि भैया इनकी चूड़ी टाइट की जा रही है मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है देश। अगर खतरा है तो दलितों को खतरा है तो तुम्हारी एजुकेशन को खतरा है, तुम्हारे रोजगार को खतरा है, तुम्हारे आने वाले बच्चों को खतरा है, सब खतरा ही खतरा है। अगर आज भी आप नहीं सुधरे, अगर आज भी आप नहीं माने काशीराम साहब की बात को माने, तो फिर देर हो जाएगी, और देर इतनी हो जाएगी कि वो इतने मजबूत हो जाएंगे कि हर जगह उनका कब्जा होगा, हर जगह उनका कब्जा होगा। और जो धर्म की बात करते हैं, धर्म शासक का होता है, जिसका राजा होता है धर्म उसका होता है। जब बहन जी की सरकार थी तो देखिए आप, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी किसने बनाई, गौतम बुद्ध नगर किसने बनाया, दलित प्रेरणा केंद्र किसने बनाया, बहुजन प्रेरणा केंद्र किसने बनाया, लुटियन चौर में देखिए आप, हजारों करोड़ की जमीन है। यहाँ पर देखिए आप सेक्टर 15, सेक्टर 14, 15, 16 और फिल्म सिटी, हजारों करोड़ की जमीन है, और एक तरफ तुम्हारी विरासत बनाने का काम किया। नकलों को आप देखिए, नकलों में क्या करना है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। जब माननीय काशीराम साहब के रास्ते पर चलकर आप लोगों ने, माननीय काशीराम साहब के रास्ते पर चलकर आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया, तो बहुजन समाज पार्टी के राज में क्या क्या हुआ? एजुकेशन, जीरो बैलेंस का एजुकेशन होता। आप आज सब कुछ खत्म कर रहे हैं, हम शांत बैठे हैं, हम केवल बुराई कर रहे हैं। बहन जी घर में है, बहन जी आगे नहीं निकलती हैं, बहन जी नहीं करते हैं। मैं केवल दो बात कहूंगा, समय हो गया, दो बात कहूंगा। अभी हमारी मीटिंग बहन जी से होती रहती, यहाँ साथी होंगे जो साथ में गए हुए, हमारी 29 जनवरी को मीटिंग हुई, 17 फरवरी को मीटिंग हुई, और अभी 1 मार्च को भी पूरे देश के लोगों को मीटिंग हुई। हमने बहन जी से सवाल करते हैं, मैं करता हूँ सवाल, मुझे कोई परवाह नहीं है, यहाँ चल रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं, पत्र उधर रहूं, मैं पदों के लिए बनाई नहीं हूं। मुझे लगता है मेरे जीवन में मुझे क्या करना है बिल्कुल क्लियर है, मुझे बिल्कुल क्लियर। किसी को 1% तो 1000% क्लियर मुझे क्या करना है देश, और क्या मेरी सोच है जब तक मैं जिंदा हूं, क्या करना है। बहन जी ने 2 बात बताई हम लोगों को। बहन जी ने बताया कि इस देश में एक 5,000 करोड़ रुपए लगाकर अपने बेटे की शादी कर रहा है। हमारी आपने देखा 4 बार बहन जी के पास फोन आया, 4 बार, कि बहन जी बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे। बहन जी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं गई कि मेरा समाज ये सोचेगा कि धन्ना सेठों के पास चली गई हो, अपने लोगों के पास चली, इसलिए वहां मिली। क्या मैं जाती नहीं? अगर 1000 2000 करोड़ की बात होती, मैं 1 सेकंड में कहती, 1 सेकंड में आ जाता, अगर पैसे की बात होती। दूसरा बहन जी ने बताया कि जब आकाश जी की शादी हुई तो क्या मैं प्रधानमंत्री को बुलाती तो नहीं आती प्रधानमंत्री। मैंने किसी को इसलिए नहीं बुलाया कि जो समाज है, जो विश्वास करता है मेरे पर, जो विश्वास करता है, वो ये ना सोचने लगे कि बहन जी ने तो दूसरे लोगों को बुलाने का काम कर दिया, ये तो डर गई है। बहन जी किसी से नहीं डरती। आप एक बार जाकर तो देखिए, वो प्यार करती हैं आप लोगों से, वो अपने लोगों से प्यार करती हैं, आपको नेता बनाना चाहती हैं, आपको इस देश में स्थापित करना चाहती हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं, मगर कुछ मजबूरियां होती है, आपको समझनी पड़ेगी। आज देश का हालात क्या है आपको देखना पड़ेगा। सब लोग कह रहे हैं कि सबके साथ चले जाओ, सबके साथ चले जाओ, कैसे चले जाए सबके साथ बताइए। ये जो लोग जो सरकारों में बैठे हुए हैं, ये आपकी बात करते हैं क्या? ये 11 साल तक यहाँ पर रही आम आदमी पार्टी, आपकी बात करी तो क्या? अखिलेश जी ने कभी आपकी बात करी क्या? अगर मैं बोलूंगा तो लंबी बात हो जाएगी। कांग्रेस ने कभी आपकी बात करी क्या? किसी ने बात नहीं करी है। आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। अगर आप ताकतवर हैं तो लोग तुम्हारे साथ आएंगे, भगे लोग तुम्हारे साथ आएंगे। अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये तो पड़ोस की बात भी देख लीजिए। अगर आप ताकतवर नहीं है तो पड़ोसी भी आपकी इज्जत करने को तैयार नहीं है। अगर आप ताकतवर हैं तो पूरा गांव आपकी इज्जत करने के लिए तैयार है। तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। और ताकत कब होगी आपकी? जब आप अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। अगर आप अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, कहीं भी चले जाना, किसी भी पार्टी में चले जाना, केवल वहां आपकी कुछ नहीं होने वाला। केवल आप वहां पर चमचागिरी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सीधी सी बात। माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन पर माननीय काशीराम साहब को सही अगर गिफ्ट देना चाहते हैं
तो आपको यहाँ से तहिया करने जाना पड़ेगा कि साहब आपकी पार्टी को मजबूत करेंगे, आपकी सोच को मजबूत करेंगे, जो आपने रास्ता बताया उसको आगे लेकर जाएंगे, घर घर में लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, पूरे देश में आपकी विचारधारा को फैलाने का काम करेंगे। जब तो बात बनेगी, जब तो बात बन सकती है। और ऐसा नहीं है कि उम्र कोई नंबर है, उम्र तो नंबर है। प्रधानमंत्री तो पूरे देश में जा रहे हैं, कितने नंबर के, कितने एज के हो गए। आप लोगों के पास में अनुभव है पूरी लाइफ का, आपके पास में सब कुछ देखा है, आपने वो दिन देखे जो हम लोगों ने नहीं देखे हैं। आपको तो हमें हमारा साथ देना चाहिए कि आप आगे चलो, लड़ो, आप हम आपके पीछे बैठे हैं। अरे आप लोग अगर मेरे पीछे लड़ जाओ, मैं सारे पूरे देश के पीछे लड़ लूंगा। आप लोग सहयोग नहीं देते हैं, जहां भी ऐसे आपकी पार्टी करके आएंगे, आपकी नेता करके आएंगे, जितना मनोबल आप लोग दिलाते हैं। अगर एक आदमी अगर पीछे मेरे कंधे काट लगाते, मैं प्रधानमंत्री क्या होना करता होते, सवाल पूछूंगा कि तुम हमारे घर जाकर उसको खत्म करना चाहते हैं। आप पहले ही करना चाहते हो, कैसे करें बताइए। आप क्या बनाना चाहते हैं, समाज को, नौजवानों को क्या बनाना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं, बनाओगे डर को, फिर गुलाम बन जाना। ये गुलाम बनाने की रणनीति है। दो प्रकार के तुम्हें गुलाम बना रहे हैं, धार्मिक गुलाम बना रहे हैं और तुमको ये आंसू गुलाम बना रहे हैं। धार्मिक गुलाम को जब बाबा छोड़ रखे हैं, तुम्हारे समाज को धार्मिक गुलाम बना लेंगे और आर्थिक गुलाम इसलिए बना रहे हैं, सारी पूंजी इनके पास होगी, तुम्हारे नौजवान 10-10 हजार रुपए के तड़प रहे हैं। कुछ दिन के बाद सब कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर आप ढूंढते रहना, फिर आप बुराई करते रहना, कुछ बचने वाला नहीं। इसलिए आज भी समय है, बचा लीजिए, ताकत एक जगह लगा दीजिए, ताकत एक जगह लगा दीजिए। 2027 में आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव, 2007 में तुमने क्रांति लेकर आए थे, 2027 से नाम कर दीजिए। कुछ भी हो हमें नहीं देखना, हमको हाथी देखना है। जगह जगह लोगों को बताइए। और मांडव काशीराम बाबा ये कहते थे, पता है एक बात कि भैया अपने साले को समझाओ, ऐसे कहते थे ना, वो अपने साले को समझाएगा, फिर वो अपने साले को समझाएगा, फिर वो अपने साले को समझाएगा, फिर कौन सा साला बचेगा जो नहीं समझेगा। ऐसे कहते थे, ऐसे पता है आज किसी को बताया तो ऐसे पता है ना, ऐसे था ना। अब मैं ऐसे बोलते थे, साहब तो गाली भी देते थे, मैंने गाली देती तब कोई नहीं जाता था, नालायक बोलते थे तब कोई नहीं जाता था। मैंने उसके बातें इसलिए नहीं जाते थे कि लोग उन पर ट्रस्ट करते थे, तो उनकी बातों में सच्चाई है, आप उनकी बातों को मानो। साहब आज हमारे बीच में नहीं है, सारा दिन से नहीं है, मगर उनका विचार एक एक है, ऑडियो कैसेट में है, किताबों में है, AR जी हैं, उन्होंने भी उनको बनाया और मान में बैठे हुए हैं किसी पीपल का, जिन्होंने कैडर दिए हैं। आदरणीय दीनालाल जी बैठे हुए हैं, जो बहन जी के साथ बहुत काम किया उन्होंने, सब लोग बैठे हुए जितने भी लोग हैं। आप लोग पार्टी को मजबूत कीजिए, मानव काशीराम का अपनी सोच को मजबूत कीजिए। जय भीम, जय भारत, नमो। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।